हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली ड्यूरिंग इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप में पहले हम लोग ड्यूटीज़ डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले डिपार्टमेंट डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो अपने क्या होता है, दो तरीके के डिपार्टमेंट है। एक तो जहाँ पे थोड़ी हैवी ड्यूटीज़ लगती हैं और एक जहाँ पे थोड़ी ड्यूटीज़ लाइट रहती हैं। तो सबसे पहले मतलब जहाँ पे ड्यूटीज़ थोड़ी हेक्टिक रहती है वहाँ की बात कर लेते हैं। तो मेनली 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे ऑब्स गायनी हो गया, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, पीडिया हो गया और कैजुअलिटी भी ले लो। तो यहाँ ये ऐसे डिपार्टमेंट में हैं कि यहाँ पे थोड़ी ड्यूटीज़ ज़्यादा रहती हैं और थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम कम मिल पाता है ड्यूरिंग ड्यूटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले मेनली जो ड्यूटीज़ रहती है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। एक तो ओपीडी रहती है, मॉर्निंग ड्यूटी रहती है, तो इवनिंग रहती है या फिर नाइट ड्यूटी रहती है, या फिर बीच में कभी कभी एक आध दो दिन का ऑफ भी मिल जाता है। ठीक है, तो कैसे उसको अपन को यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले क्या है, जब हेक्टिक ड्यूटीज चल रही है ना, तो उस टाइम पे उसी सब्जेक्ट को उठा ली। जैसे ऑब्स गायनी चल रही है तो ऑब्स गायनी उठा लिए, सर्जरी चल रही है सर्जरी उठा लिया, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ऑब्स गायनी चल रही थी, तुमने ऑब्स गायनी ही उठा ली उस टाइम पे, तो क्या होगा, तुमको कुछ वहाँ केसेस भी देखने को मिलेंगे और तुम उससे अच्छे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि प्री एक्लेम्शिया के केस और एक्लेम्शिया के केस और एनीमिया के केस बहुत मिल जाते हैं देखने को। तो जब तुम चीज़ों को देखते हो और उसका जब ट्रीटमेंट पढ़ते हो तो रिलेट करने में काफ़ी इजी रहता है और थोड़ा पढ़ना भी इंटरेस्टिंग लगता है। तो मेरा तो यही तरीका है। तो उस सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही है जिस पोस्टिंग में आप हो, प्लस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं उसके साथ में, है ना। ये तो करके ही चलना है। तो चलो सबसे पहले जैसे मॉर्निंग ड्यूटी लगी है ना, राउंड हो गए, मतलब प्रोफेसर्स आए, राउंड दिलवा दिए उनको, जो भी फाइल वर्क था वो कंप्लीट हो गया। तो उसके करने के बाद अगर तुमको टाइम मिल रहा है आधा घंटा 1 घंटा, तो उसमें अपने क्या करना है, एमसीक्यू लगा लिए या फिर एमसीक्यू लगा लगा के रखे तो उनको रिव्यू कर लिया। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो नोट्स में ऐड कर लिया, टाइम मिल रहा है तो। ठीक है, और मतलब ऐसा है कि अपन नोट्स भी रख के ले जाना भूल जाते हैं, तो आजकल तो सब मोबाइल पे है या आईपैड है लोगों के पास। ठीक है, तो उसको यूटिलाइज कर सकते हो, एमसीक्यू लगा लिया उस टाइम पे। ठीक है, पीडीएफ में कुछ ऐड कर लिया, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया हैवी ड्यूटीज़ का। और नाइट ड्यूटीज़ में भी बहुत टाइम ऐसा जाता है कि जिसमें आपको मतलब भर भर के टाइम मिलता है, मतलब एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स तो मिल ही जाते हैं। अब दिन में आके तो सोना ही है वैसे भी, तो जब ड्यूटी कर रहे हो तो पढ़ ही लो उस टाइम पे, है ना। तो मैं तो यही करती थी जब मुझे टाइम मिलता था। जैसे पीडिया की ड्यूटीज़ में ऐसा रहता था कि थोड़ा बहुत वहाँ पे ऐसा मॉनिटरिंग करनी रहती थी पेशेंट्स की, वाइटल्स की, तो मैं वहीं बैठ जाती थी, खोल ले जाती थी अपने एमसीक्यू, प्रैक्टिस कर लिया करती थी उतने टाइम पे। और वहाँ पे रात के टाइम तो शांति भी रहती है, तो आराम से तुम लोग ऐसे निकल भी गए, थोड़ा वॉक करते करते कॉरिडोर में थोड़ा घूम लिया, फिर आप आके बैठ गए, फिर पढ़ लिया, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में फिर आते हैं लाइट ड्यूटीज़ पे, जैसे पीएसएम की पोस्टिंग होती है। तो पीएसएम की पोस्टिंग में क्या रहता है, मेनली पीएससी, सीएससी और बाकी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग रहती है। तो पीएससी पे भी जाते हो तो क्या है, उसमें ओपीडी ड्यूटीज़ रहती है, कुछ ही आवर्स के लिए जाना होता है, पेशेंट देखने होते हैं, आफ्टर दैट यू आर फ्री। ठीक है, ऐसी सीएससी में भी इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। ठीक है, ओपीडी ही चलती है मैक्सिमम जगह पर। ठीक है, तो बस वो जो टाइम है ना, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो उस टाइम पे जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सब्जेक्ट कवर कर लो। ठीक है, पीएसएम तो पढ़नी है उस टाइम पे, प्लस जो भी तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लो, शॉर्ट सब्जेक्ट्स कवर कर लो, इस तरीके से पढ़ना है। तो ओवरऑल ये है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मतलब भले ही मतलब हेक्टिक ड्यूटीज़ कितनी भी हैं, अगर तुम निकालना चाहो ना टाइम तो निकल आता है, इतना भी इम्पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अगर जिस चीज़ के लिए चाहते हो जिस चीज़ को, तो उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम तो निकाल ही सकते हो, है ना। नहीं है मन तो भी पढ़ो, क्योंकि नीट पीजी तो निकालना ही है ना। तो एटलीस्ट टू, मतलब मैं तो ये बोलूँगी 2 घंटे निकालना, 3 घंटे निकालना हेक्टिक ड्यूटीज़ के टाइम पे भी बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आराम से निकल आता है इतना टाइम तो। ठीक है, सब कुछ एंजॉय विन्जॉय कर लिया, इधर उधर की गप्पे शप्पे मार ली, उसके बाद में इतना टाइम निकल आता है कि आप पढ़ सको। तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा दिन पढ़ो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, वो पढ़ना पड़ता है एग्जाम से 3-4 महीने पहले, लेकिन अभी पूरे साल भर तो पढ़ना है ना। तो धीरे धीरे करके पढ़ना है। मेरा ये मानना है कि पूरे दिन ऐसे बैठ के 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि अपना 6 घंटे दो उस चीज़ को, 5 घंटे दो अच्छे से, कि सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ पढ़ोगे। मतलब ऐसे मेरा तो यही रहता है, मैं पूरे टाइम नहीं पढ़ सकती। मेरा ये है कि मतलब अगर मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए, उसके बाद खाना टाइम पे चाहिए, मुझे सीरियल देखने की आदत है तो मैं वो भी देखती हूँ, प्लस उसके टाइम पे फिर जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो उस टाइम पे सिर्फ मैं पढ़ती हूँ। और ये टाइम मतलब सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। फ़ोन को कर दो साइड में, डीएनडी पे डाल के। मम्मी क्या करती थी, मम्मी को पहले बता देती थी कि मम्मी मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप कॉल मत करना, डीएनडी पे फ़ोन डला है। ठीक है, कुछ भी इमरजेंसी होगा आपको टेक्स्ट कर देगा, या फिर आपके फ्रेंड के कॉल पे कॉल आ जाएगा, है ना। तो वही है, फ़ोन को डीएनडी पे डालो, साइड में रखो, अपना पढ़ने की जगह डिसाइड करो कि कहाँ बैठ के पढ़ना है। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं कि भाई जिनको बंद कमरे में रह के पढ़ना अच्छा लगता है, एक होते हैं कि जिनको ऐसा रहता है कि दूसरा पढ़ रहा है, भाई मुझे भी पढ़ना है, ऐसा देख के पढ़ना आता है ना। तो मेरा ऐसा था कि मुझे बंद कमरे में रह के पढ़ना पसंद था, मैं आज तक लाइब्रेरी नहीं गई।
तो मैं अपने रूम में ही पढ़ती थी। मैंने अपना कॉर्नर फिक्स कर रखा था, अपनी चेयर पे बैठ जाती थी और वो टेबल रखी थी, उस पर मैंने बुक्स रख रखी थी, कुछ ही पास में ऐसे स्टिकी नोट्स लगा रखे थे, बस ऐसे कर लिया। और जब मैं उस टेबल पे बैठती मैं जब उस कुर्सी पे बैठती थी तो मेरा पूरा फोकस ये था कि बस मुझे पढ़ना है। तो इसी तरीके से अपना एक ज़ोन ऐसा बना लो रूम का कि जब उस ज़ोन में तुम एंटर करो तो तुम्हें लगे कि उसी काम के लिए फिक्स है। जैसे मैं पढ़ने उस पे चेयर पे बैठी, मुझे याद आता था कि भाई मुझे पढ़ना है, तो उस टाइम पे मैं पढ़ लेती थी। तो सबसे पहला तो यही करना है, जब भी पढ़ने बैठो फ़ोन को दूर रख दो। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे एमसीक्यू लगाते हैं मैम तो आईपैड या फिर फ़ोन ही यूज़ करते हैं, तो उसको डीएनडी पे डाल के एमसीक्यू लगा लो। बाकी ऑल टाइम जो मेन स्टडी है ना वो क्या है, नोट से हम लोग पढ़ते हैं, एक्टिव रिकॉल करते हैं, कोई टॉपिक समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट, तो वो चीज़ करते टाइम ना फ़ोन को साइड ही रख दो। नोट से पढ़ो आराम से बैठ के, क्योंकि नोट से ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। ठीक है, खुद से पढ़ने में ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, अगर कोई दूसरा पढ़ाए फिर भी खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो जब वो टाइम है ना तो वो उस टाइम को सिर्फ फिक्स रखो अपना और अपने बुक्स के लिए, और कोई तीसरा नहीं आना चाहिए उस टाइम पे। बस ये करना है। बस पढ़ने बैठे क्या करना है, अब सबसे पहले जिनके पास घड़ी नहीं है वो घड़ी खरीद लो, क्योंकि बहुत इफेक्टिव होती है। आजकल लोग क्या करते हैं, अरे मैं तो बहुत टाइम से पढ़ रहा था, मैंने तो टाइम देखा ही नहीं, फिर फ़ोन खोल लिया। फ़ोन किस लिए खोला था, टाइम देखने के लिए, और चले गए कहाँ, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। तो ऐसा ना हो इसके लिए अपने पास एक वॉच रखो पहले से ही, फ़ोन को रख दो साइड में, वॉच रहेगी सामने, तो तुमको लग रहा है 45 मिनट पढ़ लिया, चलो एक मेरा ये कि ऐसे मतलब टाइम को डिवाइड कर लो 3 आवर्स में, मतलब 3 आवर्स की सिटिंग तो दो ही पढ़ाई को। तो क्या है कि आपका कंसंट्रेशन उस टाइम के लिए फिक्स रहेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप पढ़ने बैठे, सबसे पहले 45 मिनट पढ़ लिया, आप घड़ी है सामने तो 45 मिनट में तो ऐसा होता है दिमाग बंद ही हो जाता है। ठीक है, तो 45 मिनट पढ़ा आपने, फिर 5 मिनट के लिए क्या करना है, ब्रेक लेना है, 5 से 10 मिनट का हो सकता है। अब इस ब्रेक में क्या करना है, ये नहीं कि फ़ोन लिया, चलो शॉर्ट्स देख लेते हैं, नहीं इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं रील्स, तो ऐसा नहीं करना है। तो जब आप ब्रेक ले रहे हो ना स्टडी के बीच में, तो वो ब्रेक कैसा होना चाहिए आपका, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है, एक आप है ना क्या कर सकते हो, पानी पी सकते हो उस टाइम पे, ग्रीन टी पी सकते हो, या फिर कुछ फ्रूट्स खा सकते हो, या फिर कुछ स्नैक्स खा सकते हो। ठीक है, और या फिर आप वॉक पे जा सकते हो, मतलब 2-3 मिनट ऐसी वॉक कर लिया, तो उससे क्या होता है कि वॉक करने से भी अपना ब्रेन थोड़ा प्रॉपरली वर्क करने लगता है। तो थोड़ा ऐसा है, ब्रेक मिलने के बाद अपन वापस से रेडी हो जाते हैं पढ़ने के लिए फ्रेश माइंड से, और फिर बस पढ़ने लग जाओ। ऐसे करके 3-3 घंटे की तुमको बनानी है शिफ्ट। ठीक है, सुबह जैसे 3 घंटे निकाल लिए, फिर दोपहर में, फिर शाम को, ये तो है मतलब टोटल ऐसे 9 घंटे हो जाते हैं। अगर 9 घंटे भी नहीं पढ़ पा रही, ये तो बाद का है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मतलब 4 टू 5 आवर्स ऐसे ही निकालो जिसमें तुम और तुम्हारी किताबें हों, और बाकी टाइम तो जो भी करना है करो। बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस तो ऐसे भी हो जाती है, मतलब ऐसे बैठे बैठे चलते चलते भी करते हो ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस तो हो जाती है, लेकिन जो मेन है वो ये है कि कैसे तुम पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट तुम्हारे कैसे बन रहे हैं। तो बस ऐसे ही पढ़ना है। एट द एंड यही है कि बस पढ़ो जितना टाइम मिल रहा है। ये मत देखो यार मैं तो 1 घंटे पढ़ पा रहा हूँ, कभी घंटे मैटर करते ही नहीं है स्टडी में। तुमने कौन से टॉपिक को कितने अच्छे से समझा, मतलब वो तुम्हारे भेजे में कितना घुसा, वो मैटर करता है, ना कि ये कि भाई मैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, दिमाग में मेरे 0 बटे सन्नाटा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, जब आप इंजॉय कर रहे हो तो सिर्फ इंजॉय करो। इस तरीके की फिलॉसफी रखोगे तो ज़िंदगी सेट हो जाती है ना। तो बस ऐसे ही पढ़ना है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया सॉरी फॉर दैट, बाय बाय।